बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर साहब। और आपका स्पीकर साहब बहुत आभार भी है कि आपने आज बात सुनने का हाँ बोलिए जसवंत सर। सर 2 दिन बाद आया था, फिर आप बैठ में भी बात कर सकते हैं ना, यहाँ अपनी बात ऑनरेबल स्पीकर बैठ में बात। ऑनरेबल स्पीकर सर, पिछले जब से ये सेशन शुरू हुआ है तो सबका मान था, चाहे इस तरफ के हैं चाहे उस तरफ के हों, कि जो नेचुरल क्लैमिटी हुई है इसके ऊपर एक चर्चा। अंतर इतना था कि हम एडजॉर्नमेंट मोशन लेके इसलिए लेना चाहते थे कि ठीक है आपने जनरल डिस्कशन रखी, नेचुरल क्लैमिटी आती है, किसी को पूछ के नहीं आती है और उसकी लड़ाई लड़ मिलकर लड़ते हैं, कलेक्टिवली फाइट। अब इसके पार्ट 2 कि हो गया टेम्पररी रिस्टोरेशन फर्स्ट पार्ट और परमानेंट रिस्टोरेशन। हमारा ऑनरेबल स्पीकर साहब डिस्कशन मांगने का यही मकसद था कि इस त्रासदी में जो इसका फर्स्ट पार्ट था टेम्पररी पार्ट, वो भी सर कंप्लीट नहीं। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 15 सड़कें मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी हैं जो अभी जो टेम्पररी रिस्टोर नहीं, 15 विलेजेस। और मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं आई बी जस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक। दूसरी तरफ जो परमानेंट में रखा है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी सेक्टर में, मैं पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं अपने जिले की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ। 60 रोडें ऐसी हैं पीडब्ल्यूडी की, और बोथ पीडब्ल्यूडी एंड पीएमजीएसवाई की, जो अभी तक उसका कोई हरा न्यारा कैसे होना है, किसमें रखा है, हमारा जो रखा है कि परमानेंट रेस्टोरेशन। 26 टीमें पीएचई की। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब। ओनली माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, 250 हेक्टर एरिया इरोड हो गया, तबाही हो गई। कहते हैं इसको परमानेंट रेस्टोरेशन में रखा है। ऐसे करते करते कोई 16 स्कूल हैं, अस्पताल हैं, एक डाटा बहुत बड़ा है। क्रॉप लॉसेस हो गए, आपके रोड लॉसेस हो गए, आपके फ्लड डिपार्टमेंट ठीक हासिल आ गया साहब, उनके पास एक क्रेट नहीं। अब मेरा जनाब आपसे, आपके माध्यम से गुजारिश ये है गवर्नमेंट से, हम सरकार के खिलाफ नहीं। आपको याद होगा जब पिछला सेशन हुआ था तो विंटर्स थे, कश्मीर में विंटर्स थे, तो हमने बड़ी मेल था तबाही के चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि आप यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जहाँ स्नो बाउंड एरिया थे, चीफ मिनिस्टर साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कंसर्न एमएलए से बात की। अब यह है कि टेम्पररी भी रह गया और परमानेंट भी रह गया। हमारा आपसे, आपके जरिए सवाल यही है, अब हम जब सेंटर से बात करते हैं वो कहते हैं कि आपकी सरकार ने अभी तक हमें पैकेज की डिमांड ही नहीं की। व्हाट इज द वे आउट? अब सरकार के पास मैकेनिज्म क्या है और तरीका क्या है? अब जो फ्लड से जो विक्टिमाइज हुए हैं लोग, जिनको हानि आई है, जिनका नुकसान हुआ है, वो गरीब लोग हैं। क्या उनके पास इतनी क्षमता है कि वो इससे मुकाबला कर सके? आने वाले समय में हार्श विंटर्स आने वाली है, लोग कहाँ रहेंगे? ठीक है 5 बाय 10 के टेंट में नहीं रह सकते, क्या इंतजाम है? उसका मसला हल कैसा होगा? या परमानेंट, मैं एक उदाहरण देता हूं, पिछले दिनों 2-3 दिन पहले हमारे इधर होते इसी सेशन के दौरान एक पीएमजीएसवाई ने लिस्ट निकाली, कुछ उन्होंने रिलीफ दिया, जम्मू सूबे को 200 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया। हमारा यही पूछना है सरकार से, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट है, चाहे पीएचई है, चाहे इरीगेशन है, चाहे पीडब्ल्यूडी सेक्टर है, सरकार का मैकेनिज्म क्या है कि लोगों को रिलीफ मिले? मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे रहूं तो 300 कर तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, और गरीब आदमी जाएगा कहाँ? जो इनके नॉर्म्स हैं, जो एलडीआरएफ के नॉर्म्स हैं, उसमें जनाब किसी को 3000 मिला, किसी को 4000 मिलेगा, और 3-4 हजार से करेगा। मैंने जिस दिन फ्लड आए, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से, जहां क्लाउड बस्ट हुआ जिस गांव में, मैंने वहीं बैठ के फोन किया। आज भी उस गांव की पोजीशन ये है क्योंकि उनके घरों में 7 घर हैं जनाब, आज भी मलबा है। बस मैकेनिज्म क्या है सरकार के पास? हम यही आपकी बात ध्यान लाना चाहते हैं कि सरकार एक कंपनसेशन का प्लान तैयार करे, जहां हमारी, और इस अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने फाइल क्लोज कर दी।
मतलब ये चैप्टर क्लोज कर दिया। पर जिन लोगों का नुकसान हुआ उसका रास्ता क्या है, तरीका क्या है, मैकेनिज्म क्या है, सरकार इसके लिए थैंक यू।